आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के बारे में, जो कि एक ड्रामेटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, जिसमें एक इंसान जो है वो अटेंशन सीकिंग बिहेवियर को अपना रहा होता है। यानी इसकी ख्वाहिश ही होती है कि सबकी तवज्जो का मरकज़ मैं बन जाऊँ। अब जिस तरह हमने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स में देखा पहले भी कि एक इंसान को कम से कम 18 साल का होना चाहिए कि तभी उसको डायग्नोज किया जा सकता है कि इसको कोई ना कोई पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। तो इसमें भी एक इंसान को 18 साल का होना चाहिए, 8 सिम्टम्स हैं उसमें से 5 सिम्टम्स प्रेजेंट होने चाहिए, तो तभी उसको डायग्नोज किया जाएगा कि इसकी जो पर्सनैलिटी है वो हिस्ट्रियोनिक है। इसमें जो सिम्टम्स हैं वो क्या है? जो पहला सिम्टम है वो ये है कि एक इंसान जब इस तरह की सिचुएशन में होगा जहाँ पे उसको तवज्जो नहीं दी जा रही होगी, तो वहाँ पे वो अनकंफर्टेबल फील करेगा। यानी इस तरह के जो लोग हैं वो किसी शादी में जा रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी भी जगह पे है, तो वहाँ पे उनकी ख्वाहिश ये होगी कि सबकी तवज्जो जो है वो मेरी तरफ हो, सारे जो है मुझे देख रहे हों, सब जो है मेरे बारे में बात करें, ये सब जो है मुझे डिस्कस करें। तो ये जो एक सोच है वो इनकी होती है। और जब इस तरह से नहीं होता और कोई सी ऐसी सिचुएशन में जब ये जाते हैं कि जहाँ पे इनको तवज्जो नहीं दी जा रही होती, तो ये वहाँ पे अनकंफर्टेबल फील करते हैं। फिर जो दूसरी सिम्टम है वो ये है कि इस तरह के लोग हर तरह का जो काम है, हर तरह का जो बिहेवियर है वो अपनाते हैं कि ताकि उनको जो है वो उनको उनकी तरफ लोगों की तवज्जो हो। उसमें क्या-क्या हो सकता है कि ये जो सेकंड सिम्पटम है उसमें हम देखेंगे ये सेक्सुअली सेड्यूस करते हैं यानी लोगों को। यानी कि इनका जो बिहेवियर होता है वो सेक्सुअली सेडक्टिव होता है, कि जिसमें इनकी ड्रेसिंग इस तरह की हो सकती है, इशारे इस तरह के हो सकते हैं, ये दूसरे को टच कर सकते हैं या इस तरह का होगा कि जिससे दूसरा शख्स जो है वो इनकी तरफ मुतवज्जो हो और अपोजिट जेंडर जो है वो इनमें इंटरेस्ट ले। लेकिन इसमें ये भी देखा जाता है कि इंसान जो है वो वाक़यातन उसकी जो है वो ये मकसद नहीं होता, वाक़यातन वो किसी सेक्सुअल एक्टिविटी में मुलविस नहीं होना चाहता, बल्कि सिर्फ वो दूसरे की जो है वो तवज्जो हासिल करना चाहता है। सिर्फ वो दूसरे को सेड्यूस करने के लिए जो है वो इस तरह के बिहेवियर्स जो है वो अपना रहा होता है। तो ये जो सेकंड सिम्पटम है इसमें भी जो वो तवज्जो हासिल करने के लिए इस तरह की जो चीज़ें हैं वो कर रहा होगा। जो तीसरा सिम्पटम है उसमें क्या होता है कि एक इंसान जो है उसके शैलो इमोशंस होते हैं, यानी कि एक टाइम पे कोई एक इमोशन है तो फिर दूसरे टाइम पे बिल्कुल डिफरेंट इमोशन का हो जाना। यानी कि उसने दूसरों को कोई होता है कि दोस्त दूसरे दोस्त को कहे कि मुझसे तुमने सलाम नहीं ना किया तो अब मैं तुमसे बात नहीं करूँगा या करूँगी, और दूसरा कहे कि नहीं चलो कोई बात नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं हो जाती, तो अच्छा चलो फिर ठीक है चलते हैं कहीं पे घूमने चलते हैं। तो अब बिल्कुल ही एक रैपिड शिफ्ट आ गया, फिर किसी चीज़ के ऊपर एक आपने एक स्टैंड लिया, फिर दूसरी वहाँ से चेंज हो गया। तो यानी कि शैलो इमोशंस होते हैं, किसी एक चीज़ के ऊपर फिक्स नहीं होते, छोटी छोटी चीज़ के ऊपर नाराज़ हो रहे होते हैं, छोटी चीज़ के ऊपर मान जाते हैं। तो ये भी इसमें देखने को मिलता है। उसके बाद इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है ये उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं, यानी कि बाल उन्होंने बिल्कुल ठीक बनाए होंगे, कपड़े जो है वो ड्रेसिंग बेहतरीन होगी, या फिर ड्रेसिंग जो है वो भी जैसे हमने सेकंड पार्ट में बात की कि अक्सर जो है वो ड्रेसिंग इस तरह की होगी कि जिससे दूसरे लोग जो है वो मुतवज्जे हों, स्पेशली जो अपोजिट जेंडर है वो मुतवज्जे हो। अब यहाँ पे क्योंकि हम जेंडर की बात कर रहे हैं तो ये ज़्यादातर देखा जाता है कि हिस्टोरिक पर्सनैलिटी जो है वो फीमेल्स में ज़्यादातर देखने को मिलती है, कि जिसमें वो ज़्यादा जो दूसरों की जो तवज्जो है वो हासिल करना चाह रही होती है। अब यहाँ पे जो फिजिकल अपीयरेंस है उसमें क्या-क्या हो सकता है कि अगर किसी ने नेल पॉलिश भी लगाई हुई है, तो वो अपने नाखूनों को इस तरह से प्रेज़ेंट कर रही होगी, या फिर वो इस तरह से हाथों पे ला रहे होंगे कि दूसरा शख्स जो है वो उनकी तरफ मुतवज्जो हो। किसी ने घड़ी पहनी हुई है, तो वो बार-बार हाथ को इस तरह से हिलाएँगे कि ताकि लोग घड़ी को देखें। हाथ में मोबाइल फ़ोन है, और कोई अच्छा मोबाइल फ़ोन है तो वो हाथ में ही रहेगा। वो बार-बार कान के साथ लगेगा, नीचे आएगा, या वो यानी कि कहीं पे वो साइड भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोग जो है उनकी तरफ मुतवज्जे हों, लोग जो है उनको अटेंशन दें, उनकी तरफ देखें, किसी न किसी तरह उनसे इम्प्रेस हों। इसके बाद जो पाँचवा पॉइंट है वो ये है कि उनकी जो स्पीच होती है वो उसके ज़रिए भी दूसरे पर इंप्रेशन डालना चाह रहे होते हैं। उनकी स्पीच में कोई डिटेल नहीं होती, कोई ज़्यादा फीलिंग्स नहीं होती, बल्कि वो किसी न किसी तरह बनावटी सा अंदाज़ रख के, फेक सा अंदाज़ रख के, तो वो दूसरे को इम्प्रेस करना चाह रहे होते हैं। फिर इसके बाद ये भी देखने को मिलता है कि उनकी जो बात है उसमें ड्रामा काफ़ी ज़्यादा होता है, यानी कि एग्जेजरेटेड इमोशंस होते हैं उसमें। जैसे कि क्या हो सकता है कि कुछ किसी के साथ कोई कहीं पे गिर गया और उसका कुछ बुरा हो गया, तो वहाँ पे इस तरह का इमोशन देना, ओ माय गॉड, ओ नो, क्या आप तुम्हारे साथ ये हो गया, नहीं ये नहीं हो सकता। अब यानी ये जो ये इस स्केल के ऊपर जो बात करना है, वो ये काफ़ी एक हाई स्केल के ऊपर बात है, यानी कि इसको नॉर्मल अंदाज से भी किया जा सकता है कि मुझे बहुत दुख हो आप गिरे, या ओह क्या हो गया, तो इस तरह से भी किया जा सकता है। लेकिन उनकी आवाज़ भी बहुत ऊँची हो जाएगी, या वो एक इस तरह से ड्रामा क्रिएट कर रहे होंगे कि जिससे वाक़ईतन लगता है कि जैसे ये कोई फ़िल्म चल रही है, या फिर ये एक कोई ड्रामा चल रहा है कि जिसमें इस तरह से इमोशंस को एक्सप्रेस किया जा रहा है। तो वो किसी भी छोटी चीज़ के ऊपर ओह वाओ! मज़ा आ गया, हुर्रे! तो ये जो चीज़ है कि जिसमें वो अपने इमोशंस को एक्ज़ैजरेट कर रहे हैं, तो ये भी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद सजेस्टिबल उनका बिहेवियर होता है, यानी कि
वो किसी भी शख्स से किसी भी चीज़ से इंस्पायर हो सकते हैं। और ये हो सकता है कि किसी ने किसी एक स्पेसिफिक रंग के कपड़े पहने हुए हैं और वो भी देखा देखी उसी रंग के कपड़े पहन लें दोस्तों से मिलने के लिए, या फिर जो है वो दूसरों के ताकि तवज्जो का मरकज़ भी बने और जो है वो दूसरों के साथ इस तरह से ताल्लुकात भी बनाए। तो ये दूसरे से ज़्यादा जल्दी इंप्रेस भी हो सकते हैं, या फिर किसी अगर शख्स से इंप्रेस है तो उसकी चीज़ों को कॉपी करना, यानी कि वो अगर कॉफ़ी पी रहा है तो फिर कॉफ़ी ही पीनी है, वो अगर चावल खा रहा है तो चावल ही खाने हैं, उसके पास जो जो भी वो चीज़ें एसेसरीज़ यूज़ कर रहा है तो मेरे पास भी वही होनी चाहिए। तो ये भी चीज़ है वो इनमें देखने को मिलती है। उसके बाद एक जो लास्ट सिम्पटम है, जो लास्ट ट्रेट है, वो ये देखने को मिलती है कि ये जब भी किसी के साथ कोई ताल्लुक होता है, कोई रिलेशन होता है इनका, तो वो बहुत ज़्यादा यानी इसकी गहराई में उसको शो करा रहे होते हैं। यानी कि अगर किसी के साथ उनका ताल्लुक नहीं भी है तो वो शो कराएंगे कि वो तो बहुत बेहतरीन दोस्त, यानी हमारे लिए बिल्कुल जो है मेरी जान है वो। और अगर किसी के साथ कल पहली मुलाकात हुई है तो आज उसको जानी जानी कहने लग जाएंगे। आज जो है उसको और सुना क्या हाल चाल है, ठीक ठाक है सब कुछ। तो यानी एक दिन पहले आपका राब्ता किसी के साथ कायम हुआ है और अगले दिन आप उसको जानी जानी भी कह रहे हैं, यार बेली दोस्त, ये सारी चीज़ें आपने उसको एक ही दिन में दोस्त बना लिया है, या एक ही दिन में आपने जो है उसके साथ रिलेशन को उस जगह पे ले गए हैं कि दूसरा शख्स तो कहता है कि अभी तो मतलब हमारी तो अभी मुलाकात ही हुई है, या अभी तो हमने सिर्फ सलाम ही किया है। तो आप जो है वो उसको बहुत नेक्स्ट लेवल के ऊपर दोस्ती ले गए हैं, जैसे कि बचपन का याराना है। तो ये भी चीज़ें इनमें देखने को मिलती है कि जहाँ पे ये लोग जो हैं वो किसी रिलेशन को बहुत ज़्यादा उसमें गहराई शो करा रहे होते हैं। तो ये जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये देखने को मिलता है कि इसमें एक इंसान जो है उसकी अपनी सेल्फ इस्टीम जो है वो नहीं होती। यानी कि वो खुद क्या फ़ील कर रहा है, खुद क्या सोच रहा है, उसकी अपने बारे में क्या राय है, इसका कोई ये मैटर ही नहीं करता। क्या मैटर करता है कि दूसरे जो है वो क्या राय रख रहे हैं, दूसरे टेंशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे, दूसरे उसके बारे में बातें कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और उससे फिर उसकी सेल्फ इस्टीम बनती है। यानी कि ज़्यादा फोकस जो इनका होता है वो दूसरे लोगों की तरफ, मुआशरे की तरफ, अपनी सोसाइटी में बाकी जो लोग हैं, अपने क्लास फेलोज़ जो हैं, या फिर अपने फैमिली मेम्बर्स जो हैं, अपने रिलेटिव्स जो है, तो ये उनसे जो है वो तवज्जो बेसिकली हासिल करना चाह रहे होते हैं। अगर इस तरह की वीडियोज़ आपको पसंद आती हैं तो अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।